साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम व्यापम की एग्जाम जैसे अभी एडीओ की परीक्षा आई है उससे संबंधित विसर्ग संधि के टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। देखते हैं जैसे विसर्ग, एक अयोगवाह, विसर्ग क्या है? एक अयोगवाह। और अयोगवाह का उच्चारण हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। कब होगा? स्वर के बाद होगा और व्यंजन से पहले। देखते हैं, हम विसर्ग को लिखते हैं ऐसे और इसकी ध्वनि आती है अह। इसकी ध्वनि कैसे आती है? अह। इस विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग संधि के दौरान केवल 5 वर्णों में हो सकता है। किसमें हो सकता है? 5 वर्णों में हो सकता है। जैसे 3 प्रकार के स और ओ और र। इन 5 वर्णों के अतिरिक्त विसर्ग का परिवर्तन किसी अन्य वर्ण में नहीं होता। तो ये देखिए, ये जो 3 वर्ण हैं ये हमारे अघोष वर्ण है। कैसे वर्ण है? अघोष वर्ण है। और ये जो 2 वर्ण हैं वह क्या है? सघोष वर्ण है। कहने का अर्थ यह है कि विसर्ग के बाद यदि अघोष ध्वनि आती है तब विसर्ग का परिवर्तन अघोष वर्ण में ही होगा। किसमें होगा? अघोष वर्ण में। एवं यदि विसर्ग के बाद सघोष ध्वनि आती है तब विसर्ग का परिवर्तन ओ या फिर र में होता है, अर्थात सघोष वर्ण में हो जाता है। जैसे हम आगे देखते हैं, अघोष ध्वनियां जैसे ख, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। साथ में 3 प्रकार के सभी क्या है? अघोष ध्वनियां हैं। देखिए, इन्हें मैंने इसके सामने इसलिए लिखा है क्योंकि श, च और छ तीनों का ही उच्चारण तालु से होता है। जैसे आप सलजम कहते हैं तब आपकी जिह्वा नीचे के भाग को टच करती है। इसी प्रकार यदि आप षटकोण कहते हैं तो आपकी जो जिह्वा है वह ऊपर के भाग को स्पर्श करती है। और इसी प्रकार यदि आप स का प्रयोग करेंगे तो स का प्रयोग करने पर आपकी जो जिह्वा है दंत को टच करती है। तो देखते हैं हम, जैसे ही विसर्ग के बाद यदि स, च या छ हो तो इसी विसर्ग का परिवर्तन सलजम के स में हो जाता है। किसमें हो जाता है? सलजम के स में हो जाता है। देखते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निह धन चय, क्या हो जाएगा? निश्चय। क्या हो जाएगा जी? निश्चय। निह धन छल, क्या हो जाएगा? निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। इसी प्रकार प्रायः धन चित्त, प्रायः धन चित्त का क्या होगा? प्रायश्चित। साथ में आह धन चर्य, क्या होगा? आश्चर्य। ठीक, ऐसे ही अन्य ट्रिक्स को हम बाकी अन्य कक्षाओं में देखेंगे। धन्यवाद।